हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके आज अपन अलग अलग मॉडल्स देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मॉडल्स हैं। तो जिन्होंने सेल बायोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जो सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है वहां से आप सारी चीजों को एक बार देख लीजिए, ताकि बेसिक वाले पार्ट और आपके ओरिजिनली वाले पार्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मेम्ब्रेन का ये सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन लास्ट में कल बेसिक इंट्रोडक्शन, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अपन ने कल स्टडी की। तो आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे मोलिकुलर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग मॉडल्स हैं उसको देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही मॉडल है, सबको पता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर है निकोलसन वाला, सबसे यूनिक वही है। और उसकी अपन ने कल बेसिक बेसिक बातें इस वीडियो में कर ली थी। आज अपन देखेंगे जो अलग अलग मॉडल्स हैं, किस किसने कौन सा मॉडल दिया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यही पूछते हैं कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा मॉडल दिया था, तो वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पहले अपन उन मॉडल्स को लिख लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं। तो चार पांच मॉडल लिख लेते हैं एक बार। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड आता है आपका बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। थर्ड आता है आपका लेमलर थ्योरी, और इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हो ट्राइलेमुलर और सैंडविच मॉडल। तो इसको बोल सकते हैं सैंडविच, ट्राइलेमुलर। ठीक है, और इसके साथ इसको आप बोल सकते हो लेमुलर मॉडल। नंबर फोर आता है आपका मिसेलर थ्योरी या मिसेलर मॉडल। नंबर फाइव आता है आपका यूनिक मेम्ब्रेन मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट है बस आपको इनके नाम याद रखना और इनके साइंटिस्ट का नाम याद रखना, एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अलावा फिर आपका छह मॉडल हो गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। तो आप एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इनके नाम पता होने चाहिए सबके कि किसने कौन सा मॉडल दिया था। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक तो फॉस्फोलिपिड वगैरह का आता है, आपके केमिकल स्ट्रक्चर का आता है मेम्ब्रेन का। उसके बाद दूसरा नाम आता है आपके इनके साइंटिस्ट का। अब इनके नाम देखते हैं कि किसने कौन सा मॉडल दिया था। एक बार इन चीजों को देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए, फिर उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक बार। पहले की बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन, ये दिया था आपके साइंटिस्ट थे बाय ओवरटन। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है। ओवरटन ने जो मॉडल दिया था वो था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में लिपिड लीफलेट वाला आता है मॉडल, ये दिया था बाय गार्टर एंड ग्रेंडल। ठीक, गार्टर और ग्रेंडल ने जो मॉडल दिया था वो था बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। सैंडविच और ट्राइलेमुलर वाला था, ये दिया था आपके डेवसन एंड डेनिली। माइस्टर वाला दिया था आपके हिलर एंड होफमैन।
यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था आपके रॉबर्टसन ने, और फ्लूइड लॉजिक वाला दिया था जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे वेरीफाइड मॉडल है, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था वो था आपको फ्लूइड लॉजिक। तो ये बातें थी आपकी, अलग अलग 6 मॉडल दिए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड वाले की। तो नंबर 1 मॉडल की बात करें, लिपिड, एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही था कि जो आपकी लिपिड है उसकी थिन लेयर पाई जाती है आपकी मेम्ब्रेन के अंदर। तो मेम्ब्रेन किसके बनी हुई होगी? मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ लिपिड। आपको इसी तरह ध्यान रखना है कि लिपिड की बनी हुई है, और इसके साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान होना चाहिए जो था आपके ओवरटन। ठीक है, दूसरे की बात करें, दूसरा भी सेम वही है जो आपका बायोमोलिकुलर वाला मॉडल है। बायोमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। इसका भी इन्होंने क्या किया, मेमल्स की जो आरबीसी थी उसके हिमोलाइसिस करके उसके अंदर लिपिड प्रोफाइल की स्टडी की, और इन्होंने बताया कि आपके मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बायोमोलिकुलर लेयर। ठीक है, लिपिड की जो आपकी बायोमोलिकुलर लेयर है वो आपका मेन कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और ये मॉडल दिया था आपके इसने गार्टर एंड ग्रैंडल। गार्टर एंड ग्रैंडल। नंबर 3 की बात करें जो आपका सैंडविच मॉडल है। सैंडविच का नाम से पता चल रहा है कि सैंडविच जैसी कोई स्ट्रक्चर होगी जिसके अंदर आपकी कोई या तो लिपिड या प्रोफाइल है, वो एज सैंडविच वाले तरह मॉडल की तरह काम करेगी। तो इसका ये था कि मेम्ब्रेन है मेड अप है मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर से बनी हुई है, और इसके अंदर क्या है जो आपकी लिपिड है, लिपिड अरेंज बिटवीन टू सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो दोनों तरफ आपके सैंडविच के अंदर बाहर बाहर भी और अंदर की तरफ आपके प्रोटीन की लेयर, उन दोनों के बीच में आपका लिपिड 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की जो 2 लेयर है उनके बीच में आपका लिपिड है वो अरेंज है एज सैंडविच की तरह। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो कितनी होती है सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग? मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो होती है 75 एंगस्ट्रम। ये आपको ध्यान रखना है, 75 एंगस्ट्रम जो थिकनेस है वो सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो बस यही था कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर की बनी हुई है, और 2 लेयर प्रोटीन की है, उनके बीच में आपका लिपिड है वो एज ए सैंडविच की तरह अरेंज होता है। और मेम्ब्रेन की थिकनेस है 75%, 75 एंगस्ट्रम है। और लिपिड है वो एम्फीपैथिक नेचर के होंगे, दैट मींस हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। नंबर 4 आता है आपका मिसेलर थ्योरी या मिसेलर मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, और उन लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो राउंड शेप की जो सब यूनिट स्ट्रक्चर है वो आपस में एक जगह से जुड़ के एक मिचल बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपके लिपिड मॉलिक्यूल्स के मिसेल आपस में मौजिक तरीके से क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन है ग्लोबुलर स्मॉल सब यूनिट ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। और
इसको बोला था आपके मिसेल्स। ठीक है, तो बस इतना है कि जो आपके मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड के छोटे अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो छोटे छोटे सब यूनिट है वो आपस में एक मोजेक तरीके से अरेंज होके एक मिसेल बना रही है। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो पोलर हेड होगा वो किधर होगा, पोलर हेड टुवार्ड्स टू पेरिफेरी, ये पेरिफेरी की तरह होगा। और नॉन पोलर हेड होगा, वो होगा सेंटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मिसेलर थ्योरी का मतलब ये था कि जो आपके मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सब यूनिट अरेंज होकर एक मोजेक तरीके से मिसेल बनाती है, और यही मिसेल एक कंपोजिशन आपकी मेम्ब्रेन का। और ये दिया किसने था, आपको ध्यान रखना है, इलियट एंड होफमैन। नंबर 5 आता है आपका रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी आपके सेलुलर और ऑर्गेनली मेम्ब्रेन है वो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सारी सारी क्या है, सिमिलर है। और सेलुलर एंड ऑर्गेनली मेम्ब्रेन आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग देखो चाहे उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखो, सेलुलर और ऑर्गेनली मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी क्या है, सिमिलर आपस में। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर दोनों की दोनों क्या आपके सिमिलर है। तो ये बात है आपके इसके अंदर रॉबर्टसन वाले मॉडल की सबसे बात है। सबसे यूनिक आता है आपका सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसका और नाम है प्रोटीन आइसबर्ग इन, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन का आइसबर्ग। ठीक है, और इसको गुलाब जामुन मॉडल से भी कंपेयर करके इसके तीन अलग अलग नाम है, फ्लूइड मोजेक मॉडल, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, वो है आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। इसके अकॉर्डिंग ये था कि मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बन के आपकी बनेगी आपकी मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही था इसके अंदर। और फॉस्फोलिपिड क्या है, मेन जो आपका लिपिड है वही है जो आपकी स्ट्रक्चर बनाएगा। प्रोटीन होगी यहाँ पे, लिपिड तो कौन सा होगा यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन है वो दो तरह की होगी यहाँ पे, कल के वीडियो में अपने सारी बातें डिस्कस कर ली थी, उसको आप जाके देख लेना एक बार ताकि सारी चीज समझ में आए। एक तो होगी जो अंदर की तरफ दसी होगी इंटेंसिक, एक होगी एक्सटेंसिंग जो बाहर की तरफ होगी। इनको आप इजिली रिमूव नहीं कर सकते, नॉट इजिली रिमूवेबल। ठीक है, इसको आप इजिली रिमूव नहीं कर सकोगे, और इसको इजिली रिमूवेबल, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, और जो आपकी इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर की तरफ ये बनाएगी आपके चैनल प्रोटीन्स वगैरह हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम आती है। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी मेन मेन इन मॉडल्स को लेके जो अपन ने बातें डिस्कस कर ली यहाँ पे।
इसके अकॉर्डिंग यही था कि जो आपके लिपिड की बाइलेयर है उसके अंदर आपके प्रोटीन है वो अरेंज होता है। प्रोटीन अरेंज बिटवीन लिपिड बाइलेयर। तो बस सबसे ऑथेंटिक यही एक नियम था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि लिपिड की जो बाइलेयर है उसके बीच में आपकी प्रोटीन है वो अरेंज रहती है, और कोलेस्ट्रॉल है वो आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा जो कि काम करेगा आपका मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए। और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, तो ये प्रोकैरियोट वाली में एब्सेंट होगा, नॉट इन प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये बातें थी आपके इम्पोर्टेंट ये सारी बातें कर ली अपन ने, और मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट का, ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी वैसे भी। ठीक है, तो ये छोटा सा सेशन था आपके मेम्ब्रेन के मॉडल्स को लेके। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल। इसके अंदर प्रोटीन आपके लिपिड की बाइलेयर के बीच में अरेंज होती है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए सारे मॉडल्स, इनके नाम, और एग्जाम में क्योंकि आपके मॉडल का नाम आता है डायरेक्ट, और इसके साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं, और मेन पूछते हैं कि फॉस्फोलिपिड कौन सा है, ये पूछते हैं प्रोटीन कौन सी इजिली रिमूव होती है कौन सी नहीं होती है। तो ये सारी बातें आती है आपके एग्जाम के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आपको सारे के सारे मॉडल्स और उनके साइंटिस्ट का नाम पता होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे एक बार आप उसको देख लेना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।